हाँ, अपना पूरा नाम बताइए। आपके मोहम्मद कासिम अंसारी। थोड़ा लाउड आवाज में बोलिए। मोहम्मद कासिम अंसारी। और राजनीति आप कब से शुरू किया? 1970 से। कैसे जहन में रहे कि आपको राजनीति करने से फायदा है? ये इसलिए कि हम बचपन ही से थोड़ा सोशल वर्क करते हैं। अच्छा। किसी का दुख दर्द में हम दौड़ पड़ते थे। अब बीमार पड़ा, कोई हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ हमने देखा कि यहाँ पूछ होती है बड़े बड़े अफसर रसूख वाले की, और राजनीति वाले आते हैं या एमएलए आते हैं, एमपी आते हैं, तो उनका काम फौरन होता है। और वहीं से हमारा जहन बदला कि हमको भी कुछ काम करना है अगर समाज सोसाइटी में, पड़ोसियों के लिए, मोहल्ले के लिए, फलाह बहबूद के लिए, तो हमको सियासत में जुड़ना चाहिए। और 1971 में हमने मैट्रिक पास किया और उसके बाद इंटर में एडमिशन लिया। वहाँ चुनाव हुआ स्टूडेंट यूनियन का, उसमें भी हम सेक्रेटरी में जीते गए। अच्छा। गोंडा कॉलेज स्टूडेंट यूनियन 1971 में। उसके बाद संजय गांधी का दौर आया। संजय गांधी ने जब ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनाया तो हमारे मोहल्ले में मीटिंग हुई यूथ कांग्रेस की, और उसमें इंचार्ज बने थे श्री ऋषिकेश महतो, दक्षिणी छोटानागपुर के इंचार्ज थे। वो आए, उन्होंने चुनाव करवाया, और हम समझते हैं हजारों की वहाँ भीड़ होगी। 1971 में आप स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी बने? हाँ। झारखंड के? झारखंड। पूरे रांची के या बिहार के? नहीं, पूरे रांची के। उस वक्त तो बिहार में ही था रांची, और झारखंड हाँ, तो बना नहीं था। बिहार में था। तो सिर्फ रांची स्टूडेंट यूनियन के आप सेक्रेटरी बने। उसके बाद फिर आपका राजनीति का दौर शुरू हुआ? तब आप मेन पॉलिटिक्स से मेन जो पार्टी है कांग्रेस जी, कांग्रेस को कैसे ज्वाइन किया? कैसे, कौन थे उसके आपके राजनीतिक गुरु? कौन है आपके? हमारे राजनीतिक गुरु हुए ऋषिकेश महतो। ऋषिकेश महतो, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करवाया? हाँ, वो झारखंड, और ये था उस वक्त साउथ छोटानागपुर और नॉर्थ छोटानागपुर। तो साउथ छोटानागपुर यूथ कांग्रेस के वो इंचार्ज थे, श्री ऋषिकेश महतो। और उन्होंने हमारे मोहल्ले में मीटिंग रखा और वहाँ चुनाव हुआ, और उन्होंने हमको सियासत में लाया, और वहाँ हम इलेक्टेड हुए रांची नगर यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी। रांची नगर यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी पहली बार बने आप? पहली बार 1971 में? 1978 में। 1978 में। 78। और वहाँ से आप राजनीतिक के सफर में चल पड़े यात्रा में। विधायक के लिए कब कोशिश किया आपने? विधायक के लिए हम कभी कोशिश नहीं। क्या दिल में आप कभी आया नहीं कि आपको भी विधायक बनना चाहिए? हाँ। जबकि आपका एक सोच थी कि राजनीति में अगर क्या समाज की सेवा करना है तो विधायक और बड़े पोस्ट पे आना जरूरी है। हाँ, तो था, लेकिन साथ साथ हमारे घर का ही मसला था, और 1980 में हमारी ये हुई, 1980 में हमारी शादी हुई, तो लाइबिलिटीज बढ़ गई। 1983 में हमने सर्विस ज्वाइन कर लिया, और हमने कॉलेज की नौकरी इसीलिए ज्वाइन किया, इसमें रहने के साथ साथ सर्विस करते हुए भी हम राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं। मतलब टीचर लाइन का ऐसा सिचुएशन है उसमें मनाही नहीं है? नहीं है, मनाही नहीं है। और उस पर आज तक हम माने कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहते रहे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल के हम जनरल सेक्रेटरी हुए। रांची नगर कांग्रेस कमेटी के हम मंत्री हुए। उसके बाद ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का जब चुनाव हुआ तो हम यहाँ दिल्ली चले आए, और दिल्ली तो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस में आप कब से आए और क्यों आए? ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस में हम आए कि हमारे यहाँ मोमिन कॉन्फ्रेंस की बैठक बराबर होती थी रांची में, और उसमें थे रजाक अंसारी साहब, अब्दुल रजाक अंसारी साहब,
और ये पटना के डॉक्टर खालिद रशीद सबा साहब, दरभंगा के फिदा हुसैन अंसारी साहब। और फिदा हुसैन अंसारी साहब और खालिद रशीद सबा साहब से जब हमारी मुलाकात हुई, फिदा हुसैन अंसारी साहब MLC थे और ये मिनिस्टर थे। अच्छा। तो इन्होंने हमको बताया कि मोमिन कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करो, ये भी एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है, इससे भी आप लोगों का फलाह बहबूद का काम कर सकते हो। उसके बाद हमने पटना इनके मोमिन कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में गए। जब मीटिंग होती थी ये बुलाते थे और हमको पहली बार रांची जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस का जनरल सेक्रेटरी इन्होंने बनाया। उसके बाद हम उसी लाइन पर काम करते रहे। हमारे काम से इन्होंने खुश होकर फिर हमको छोटनागपुर का इंचार्ज बना दिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का। अब क्या डेवलपमेंट है आप? अभी मैं यहाँ ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी मोमिन कॉन्फ्रेंस की हालत बड़ी खास्ता हो रही है, हर जगह डिवाइड हो गया है, बट गया है, टुकड़े टुकड़े में बट रहा है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपको नहीं लगता है कि इससे पूरे कम्युनिटीज़ का, इससे पूरी ह्यूमैनिटीज़ का नुकसान हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान में इसका खमियाजा लोग भुगत रहे हैं। इसको इकट्ठा करने के लिए आपके पास क्या मंसूबा है, कोई ऐसा नुस्खा? इसके लिए हमने अथर भाई से बातचीत की थी। अथर भाई ने भी बहुत कोशिश की और हम लोग रांची में इसको बैठक बुलाए। अथर भाई कौन? अथर भाई ये सदा अंसारी के जो एडिटर हैं और मोमिन। तो इन्होंने तो अपना एक इतिहाद कॉन्फ्रेंस बना रखा है, फिर ऐसे में क्या लगता है कि वो आपके मोमिन कॉन्फ्रेंस का साथ देंगे? हाँ, साथ देंगे या नहीं देंगे, लेकिन हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश। इन्होंने तो अभी मोमिन भवन के लिए एक आवाज़ बुलंद कर रखी है, हाँ। डिमांड रखा है, क्या इनसे सहमत हैं आप? हाँ, इनसे सहमत है, इसलिए कि हम लोगों का यहाँ एक तो आप होना चाहिए। मोमिन कॉन्फ्रेंस छोड़ करके आप इनके साथ हैं? नहीं, अभी तो या इनको मोमिन कॉन्फ्रेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम चाह रहे हैं कि सब एक हो जाए। अच्छा। जितने भी मोमिन कॉन्फ्रेंस जो बटे हुए हैं वो हम चाह रहे हैं कि एक हो जाए। गढ़वा में कहाँ पर उनका है?